सो वेलकम नीट एस्पिरेंट्स टू आवर चैनल टारगेट एम्स दिल्ली। तो आपको यहाँ क्या मिलेगा? आपको इस चैनल पर मिलेंगे स्ट्रैटेजी, मोटिवेशन और सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप एम्स दिल्ली क्रैक कर सको, वो भी एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स से। ये चैनल होगा आपका वन स्टॉप प्लेटफॉर्म जिधर एक्सक्लूसिवली एम्स दिल्ली के स्टूडेंट्स आपको गाइड करेंगे आपके टारगेट एम्स दिल्ली क्रैक करने के लिए। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल। I am Ritik, a second year MBBS student currently studying at AIIMS New Delhi. I secured an All India rank of 67 in NEET 2024 and I am a mentor at Aditya Joshi Mentorship. High yield NCERT diagrams और lines जो मतलब कुछ lines होती हैं NCERT में, कुछ चीज़ें होती हैं जो बार बार repeat होती हैं, तो that you can't afford to miss, क्योंकि उनसे रिपीटिशन हो रही है क्वेश्चंस की, उनसे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, तो यू कांट मिस आउट ऑन दोज थिंग्स कि ये चीज़ें तो आपको करनी ही करनी है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक फोटोसिंथेसिस में जी स्कीम है, तो रिडॉक्स पोटेंशियल है, वो आप पढ़ो। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका वो बहुत आसान है एंड वो आपने एक बार पढ़ लिया तो दोबारा आपको फिर से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मोस्ट ऑफ। फिर ह्यूमन फिजियो में है, नेफ्रॉन का डायग्राम है, ईसीजी है, कार्डियक साइकिल तो वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोल, ड्यूरेशन ऑफ डायस्टोल। तो दीज आर वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स एंड एक बार आपने पढ़ लिया तो दोबारा आपको दिमाग खराब करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट गो थ्रू इट अगेन सिंपली एंड हो जाएगा एक बार। तो दिस वाज वन टॉपिक। फिर रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इससे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, वो सीड का डायग्राम, देन एम्ब्रायो का डायग्राम, देन बहुत सारे डायग्राम्स हैं एंड पॉलन सैक का भी डायग्राम आता है एंड लाइक सेगमेंट, तो देयर आर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द पॉलन सैक, तो उसका भी एक बार डायग्राम आया था हमारे एग्जाम में। तो ये जो अभी कुछ चैप्टर्स बताए मैंने, कुछ डायग्राम्स बताए, तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल रेप्लिकेशन फॉर्क, ट्रांसक्रिप्शन एंड लैक ऑपरॉन, तो ये चीज़ें हैं जिनसे बार बार क्वेश्चंस उठ के आते हैं एंड दीज आर रेलिवेंट थिंग्स आगे की बायोलॉजी में भी। लाइक अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ तो लैक ऑपरॉन इज इम्पॉर्टेंट इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। रेप्लिकेशन फॉर्क अभी भी मेरे को पढ़ाया गया है फर्स्ट ईयर। तो द थिंग इज कि दे आर आस्किंग यू रेलिवेंट थिंग्स ओनली इन एग्जाम। बॉटनी की बात छोड़ दें, उसको छोड़ के जो रेलेवेंट चीजें हैं वही पूछ रहे हैं जो आगे भी काम आएंगी। तो ऐसा नहीं है कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम कंप्लीटली ऑन दिस। दिस वाज अबाउट हाउ you should go through diagrams and lines that you absolutely can't miss, जिनसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं।